दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का सपना, फिजिकल की तैयारी पूरी है, लेकिन एक आखिरी पड़ाव है जो सब कुछ बदल सकता है, मेडिकल टेस्ट। आज हम इसी की परतें खोलेंगे, हर सच्चाई को जानेंगे ताकि सालों की मेहनत आखिरी मोड़ पर आकर बेकार न हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हजारों कैंडिडेट्स का डर है। सोचिए, सब कुछ पार कर लिया और सिर्फ एक मेडिकल टेस्ट की वजह से सपना टूट जाए। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि इस टेस्ट में आखिर होता क्या है और इससे पार कैसे पाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस एक बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जो ज्यादातर लोगों के मन में होती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो मेडिकल टेस्ट को लेकर पूरा नजरिया ही बदल देगी। हमें लगता है कि मेडिकल बोर्ड पता नहीं कितनी मुश्किल चीजें चेक करता होगा, पर सच तो यह है कि उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, क्या ये कैंडिडेट दिल्ली पुलिस की ड्यूटी करने के लिए फिट है? अगर जवाब हाँ है तो आप अंदर हैं, अगर नहीं तो बात वहीं खत्म। बस इतना सिंपल है उनका क्राइटेरिया। और यहीं पर सबसे बड़ी बात सामने आती है। देखिए, रिटन एग्जाम की तरह मेडिकल में कोई नंबर नहीं मिलते। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग स्टेज है, मतलब या तो पास या फेल। फाइनल मेरिट लिस्ट तो आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स पर ही बनती है। मेडिकल का काम बस ये पक्का करना है कि कैंडिडेट ड्यूटी के लिए फिट है। तो याद रखिए, इसमें टॉप नहीं करना, बस इसे पास करना है। चलिए अब बात करते हैं उस टेस्ट की जिसे मेडिकल का सबसे मुश्किल और डरावना हिस्सा माना जाता है, आंखों का टेस्ट। यही वो स्टेज है जहां सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। देखिए, आंखों का टेस्ट सिर्फ चश्मे के नंबर तक ही नहीं होता है। इसमें दूर की नज़र से लेकर रंगों की पहचान तक कई चीज़ें चेक होती हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि क्या ज़रूरी है और कौन सी गलती सीधे बाहर का रास्ता दिखा सकती है। तो डॉक्टर क्या क्या चेक करते हैं? सबसे पहले तो दूर की नज़र, जो 6x6 या 6x9 तक होनी चाहिए। फिर पास की नज़र जांची जाती है। और हाँ, सबसे ज़रूरी है कलर विजन, मतलब रंगों को सही से पहचानने की एबिलिटी। इसके अलावा भेंगापन या आंखों से लगातार पानी आने जैसी प्रॉब्लम्स पर भी ध्यान दिया जाता है। और अब वो गलतियां जिनमें कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। लिस्ट में सबसे ऊपर है कलर ब्लाइंडनेस। इसको लेकर कोई समझौता नहीं होता, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल से लेकर सबूत पहचानने तक रंगों की सही पहचान ड्यूटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। चश्मे के नंबर में थोड़ी बहुत छूट शायद मिल जाए, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है सीधा रिजेक्शन। आंखों के बाद अब बारी आती है शरीर की पूरी जांच की। इसमें भी कुछ ऐसे जरूरी पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं वो क्या हैं। अब बात करते हैं दांतों की। बोर्ड ये देखता है कि दांत सही सलामत हैं या नहीं, कहीं कोई बड़ी सड़न या इन्फेक्शन तो नहीं है। ज्यादा टूटे या सड़े हुए दांत कैंडिडेट की ओवरऑल फिटनेस पर सवाल उठाते हैं, इसीलिए ये एक रिजेक्शन पॉइंट बन सकता है। सबसे अच्छा तरीका क्या है? मेडिकल से पहले एक बार डेंटिस्ट से मिलकर सब कुछ ठीक करवा लिया जाए। पैरों की जांच में दो चीजें सबसे अहम हैं। एक है फ्लैट फुट यानी चपटा पैर, और दूसरा है नॉक नी, जिसमें घुटने आपस में टकराते हैं। फ्लैट फुट को लेकर बहुत सख्ती होती है, क्योंकि इससे लंबे समय तक खड़े रहने या दौड़ने में दिक्कत हो सकती है, जो पुलिस की नौकरी के लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दूं, ये कलर ब्लाइंडनेस के बाद रिजेक्शन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद दिल और फेफड़ों की बारी आती है। हार्ट बीट नॉर्मल होनी चाहिए और सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिल की कोई पुरानी बीमारी, टीबी या अस्थमा जैसी गंभीर समस्याएं ड्यूटी के लिए अनफिट बना सकती हैं, इसलिए इन मामलों में कोई ढील नहीं दी जाती। हाइट के हिसाब से वजन सही होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। पुलिस की ड्यूटी के लिए फुर्ती और स्टेमिना दोनों जरूरी हैं, और बहुत ज्यादा मोटापा या बहुत ज्यादा दुबलापन दोनों ही इसमें रुकावट बन सकते हैं। बीएमआई अगर नॉर्मल रेंज में है तो चिंता की कोई बात नहीं। आजकल के दौर में टैटू और कुछ निजी आदतों को लेकर भी नियम काफी सख्त हो गए हैं। आइए इन्हें भी समझ लेते हैं। टैटू को लेकर रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वर्दी पहनने पर जो अंग दिखाई देते हैं, जैसे हाथ, चेहरा या गर्दन, उन पर कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। ये अनुशासन और प्रोफेशनलिज्म के लिए जरूरी हैं। हाँ, अगर कोई छोटा धार्मिक चिन्ह है जिसे छुपाया जा सकता है तो शायद छूट मिल जाए, लेकिन बड़े या आपत्तिजनक टैटू का मतलब है सीधा रिजेक्शन। नशे को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह के ड्रग्स की लत एक सीधा डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर मेडिकल टेस्ट के दौरान शराब या ड्रग्स का कोई भी असर पाया गया तो भी बाहर कर दिया जाएगा। सलाह यही है कि भर्ती प्रक्रिया से कम 1-2 महीने पहले हर तरह का नशा बंद कर दें।
तो अभी तक हमने कई पॉइंट्स पर बात की है, लेकिन अब हम उन टॉप 5 वजहों पर फोकस करेंगे जिनके कारण सबसे ज्यादा रिजेक्शन होते हैं। इन पर खास ध्यान देना होगा। तो ये रही वो लिस्ट जिस पे सबसे ज्यादा काम करना है। नंबर 1, कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें कोई छूट नहीं। नंबर 2, फ्लैट फुट, जो रनिंग और स्टैमिना को प्रभावित कर सकता है। नंबर 3, खराब दांत, जो ओवरऑल हेल्थ का संकेत हैं। नंबर 4, मोटापा, जो फुर्ती में कमी लाता है। और नंबर 5, गलत जगह पर बना टैटू। इन 5 वजहों से सबसे ज्यादा लोग बाहर होते हैं। समस्याओं की बात तो हो गई, अब आते हैं समाधान पर। यहाँ कुछ ऐसे टिप्स दिए गए हैं जो मेडिकल टेस्ट के लिए 100% तैयार रहने में मदद करेंगे। इससे अपनी तैयारी की फाइनल चेकलिस्ट समझ लीजिए। ऑफिशियल मेडिकल से पहले खुद एक प्री मेडिकल करवाएं। आंखों और दांतों की हर छोटी बड़ी समस्या को पहले ही ठीक कर लें। वजन को कंट्रोल में रखें और अगर टैटू का शौक है तो नियमों को पहले समझें। ये छोटे छोटे कदम आखिरी दिन की बड़ी परेशानी से बचाएंगे। तो ये है दिल्ली पुलिस मेडिकल 2025 की पूरी सच्चाई। अब सारी जानकारी सामने है और तैयारी की जिम्मेदारी भी। वर्दी का सपना सिर्फ फिजिकल पास करने से पूरा नहीं होता, उसके लिए मेडिकली फिट होना भी उतना ही जरूरी है। सवाल अब यह है कि इस आखिरी और सबसे अहम चुनौती के लिए कौन कितना तैयार है।